जिसने दाने खाए वो हर साल यहाँ आते ही आते उन्हें हैं। आना ही जरूरी जरूर नहीं आना पड़ता। आपका शुभ नाम? मैं ना शिव शर्मा जी। ठीक है, आप यहाँ पे कहाँ से आए हैं? मैडम मैं अमृतसर पंजाब शाटा से आया हूँ। यहाँ पे आने हमें इधर आने से 30 साल हो गए कम से कम आते हैं, हर साल आते हैं। तो बहुत बढ़िया, बड़ी बहुत कृपा माता रानी की। तो यहाँ पे आपको आके कैसा लग रहा है? जम्मू में बहुत आप हर बहुत साल अच्छा आते हैं, मैडम, मतलब बहुत मेले अच्छा, में। बहुत अच्छा लगता है। जो आप यहाँ पे 30 साल से आ रहे हैं जीडी के मेले में, तो यहाँ पे आने की जो यहाँ की मान्यता है वो क्या है? मैडम बाबा जितो जी का जहाँ स्थान है बुआ कौड़ी का, माता वैष्णो का दूसरा रूप है। माता वैष्णो का दूसरा जो गारगोड़ गांव है कटरे के बिल्कुल पास है, उधर से बाबा जी आए थे। इधर गाँव बीजी थी, वहाँ पे जब बाबा जी के एक चाची जोजा थी जो बाबा जी की थोड़ी शरीका था, उसने बाबा जी का थोड़ा हमला किया था, और कोई बाकी सब मेल लगती है। उसी वजह से आप यहाँ पे हाँ, हर साल आते हैं? हर साल हम अपनी दाने मेल देने के लिए? जिसने दाने खाए वो हर साल यहाँ आते ही आते उन्हें हैं। आना ही जरूर नहीं आना पड़ता है, चौंकी बार। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं जीडी मेला के बारे में। इस मेले का आयोजन हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दौरान किया जाता है। यह मेला जम्मू से 20 किलोमीटर जम्मू अखनूर हाईवे पर स्थित गांव शामाचक के पास झिड़ी में लगता है। यहाँ पर बाबा जीतो और बुआ कौड़ी जी का मंदिर और समाधि भी है। यहाँ कहा जाता है कि 500 साल पहले कटरा के अगर गांव में रहने वाले बाबा जीतो अपनी चाची जोजा और उनके साथ बेटों की वजह से बंटवारे में होने वाले अन्याय और उन्हें मारने की साजिशों के कारण कटरा छोड़ यहाँ शामाचक अपने मित्र के पास रहने आए थे। कहा जाता है कि यहाँ जमींदार से बाबा ने खेती के लिए जमीन देने का निवेदन किया। वीर सिंह ने उन्हें जमीन दे दी, लेकिन फसल का 1/4 हिस्सा फसल होने पर उन्हें देने को कहा और बंजर जमीन बाबा को खेती करने के लिए दी। बाबा जीतो ने अपनी कड़ी मेहनत से उस बंजर जमीन पर फसल पैदा की, और जब बात जिम्मेदार मेहता वीर सिंह को 1/4 हिस्सा फसल का देना था, तो मेहता वीर सिंह को लालच आया और उसने पूरी फसल लूटने की साजिश की। जब वो और उसके लोग फसल को लूट रहे थे, तो बाबा जीतो ने ये दृश्य देखा और उन्होंने फसल के ही ढेर पर चढ़कर अपनी शहादत दे दी। फसल का एक एक दाना बाबा जीतो जी के खून से सन गया। कहा जाता है कि जिन परिवारों ने भी उस फसल का दाना खाया था, उन्हें हर साल उसकी माफ़ी के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। वह यहाँ माफ़ी मांगते हैं और फसल का कुछ हिस्सा आज भी बाबा के मंदिर में चढ़ाते हैं। वह हर साल इस मेले में आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और बाबा से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। साथ ही यही भी मान्यता है कि बुआ कौड़ी की पूजा और इस मंदिर में उनको स्थान इसीलिए दिया गया क्योंकि जब बाबा जीतो जी की चिता जल रही थी, तो उन्होंने उसमें कूदकर अपने पिता के साथ ही आत्मदाह कर लिया था। इसीलिए बुआ कौड़ी को भी यहाँ पर बाबा जीतो के साथ पूजा जाता है और यहाँ इस मंदिर में आज भी इस मेले के साथ साथ, इस मंदिर के साथ साथ हमें ये सीख भी मिलती है कि किसान की मेहनत करने पर उसके साथ अन्याय ना हो, और इसी सीख के लिए बाबा जीतो ने अपनी शहादत दी थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शिखा बंदराल, ब्यूरो चीफ, भारत ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़, जम्मू।